अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आशी खान इज़ हेयर। हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें और अपने साथ रहने वालों को भी खुश रखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो मेरा टॉपिक है वीडियो का वो है अबाउट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कुछ मेरी फ्रेंड्स भी और बाकी लोग भी, और वो कह रहे थे इस पर वीडियो बनाओ और हमें समझाओ। तो इसलिए मैंने आज एसिमिलेशन और एलियन ये दो टॉपिक चुने हैं। ठीक है, वैसे तो अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनके बारे में मुझे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि भाई आप इस टॉपिक पे बनाएं वीडियो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहूं और उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं जिसमें अमूमन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ तो आप कहीं से भी सकते हैं बट कंफ्यूज जब इंसान होता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अबाउट एसिमिलेशन। व्हाट इज़ एसिमिलेशन? एसिमिलेशन मीन्स द वेरिएशन ऑफ साउंड, कि साउंड की वेरिएशन वो किस तरह से वेरी करती है। अब आप फ़र्ज़ कर लें जैसे आप बचपन में हम खेलते थे तो हम क्या करते थे, येलो कलर होता था हमारे पास या ब्लू कलर होता था और ग्रीन नहीं होता था, तो हम उन दोनों को मिला के बना लेते थे एक नया कलर ग्रीन कलर। ठीक है, ब्लू कलर प्लस येलो कलर एक नया कलर आ गया ग्रीन कलर, ये इसमें एक वेरिएशन आ गई। सिमिलरली एसिमिलेशन में भी एक साउंड होती है। दो वर्ड्स लिए हैं आपने, दो वर्ड्स, उनको जब हम बोलते हैं तो उसका जो सेंटर होता है ना, पहले वर्ड का जो लास्ट वर्ड पहले वर्ड का जो लास्ट लेटर है और सेकंड वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर है, उन दोनों के मिक्स होने से, मर्ज होने से, उन दो साउंड्स के मिक्स होने से, यानी कि फर्स्ट वर्ड की लास्ट साउंड, सेकंड वर्ड की फर्स्ट साउंड, उन दोनों के मिक्स होने से एक नई साउंड बन जाती है। तो पहले तो उसके फार्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे जो फार्मूला हमारे पास अभी फोनेटिकल फार्मूला है वो ये है, जिस वर्ड के आखिर में ट साउंड आ रही हो और उसके सेकंड वर्ड के शुरू में या साउंड आ रही हो, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं या साउंड, तो फिर उससे जो रिजल्टिंग साउंड होती है, जो एसिमिलेटेड साउंड होगी, वो उसकी च साउंड होगी, जिसका ये सिंबल है च साउंड। ये आपने याद रखने हैं चारों फार्मूले। ठीक है, फिर उसके बाद अगर लास्ट में आ रही हो, फर्स्ट वर्ड के लास्ट में आ रही हो ड साउंड और दूसरी साउंड जो कि सेकंड वर्ड के स्टार्टिंग में है वो साउंड है य साउंड, तो वो फिर रिजल्ट करेगी ज साउंड। ज साउंड, ये ज साउंड की का सिंबल है डी और उसके साथ ये जेड टाइप का। ठीक है, ये है ज साउंड। थर्ड है एस की आवाज़ हो, एस साउंड हो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ड, या की आवाज़ हो एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वर्ड, तो बीच वाली जो साउंड बन जाएगी उन दोनों के मिक्स होने से वो होगी श साउंड। श साउंड जिसे हम शीन सिंबल से लेते हैं इन उर्दू। फिर जी आपका ज साउंड, ज साउंड अगर आपके फर्स्ट वर्ड के स्टार्टिंग एंड पे है और स्टार्टिंग में सेकंड वर्ड के है या साउंड, तो उन दोनों को मिला के बन जाएगी साउंड ज साउंड। ज ज ज ये और जेड, या और ज़ा की साउंड को मिला के एक साउंड बनती है य साउंड। य, इसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन है इसमें, और जो या वाली साउंड है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, यानी इस वाली या साउंड में और इस य साउंड में थोड़ा सा फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है? ये थोड़ी सी सॉफ्ट साउंड है या साउंड, जैसे कि यम में है यम। अगर हमने यम लिखना होगा तो हम इससे शुरू करेंगे। और ये जो साउंड है ये वाली साउंड जो है, इसमें देख लें कि फ्रिक्शन भी है, इसमें वाइब्रेशन भी है। और ये जैसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स में आती है सेंटर में, जैसे मैयर, ये आवाज़, प्लेयर, उसमें जो सेंटर में आती है वो आवाज़ है ये साउंड। ठीक है, ये साउंड बन जाएगी। रिमेंबर जे इज़ फोनेटिक सिंबल फॉर य, यानी कि जहाँ पे भी आपका ये की आवाज़ होगी, या की आवाज़ होगी, उसके लिए हम जे वाला सिंबल, ये ज सिंबल जो है ये यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये या की आवाज़ देता है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि पहला लफ्ज़ है हमारे पास लेट और सेकंड लफ्ज़ है यू। जब हम इन्हें मिला के पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा लेट यू, लेट यू। यहाँ चे की आवाज़ बन जाएगी, ये चे का सिंबल है ना, टी, और ये टी तो हमारे पास रहा, लेकिन हमारे पास वाई की जगह यहाँ जे आना चाहिए था, लेकिन जे नहीं आया। जे वाली जो या साउंड थी वो नहीं आई, उसकी जगह शीन वाला जो सिंबल है, एस सिंबल, जिन दोनों को मिला के चे की साउंड बनती है, वो आ गया। अब आप कहेंगे ये तो कोई बात नहीं है, लेट यू ही हो रहा है ये, लेकिन ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। आपने इसकी प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आप, जैसे आप वो बचपन में गेम खेलते थे ना कि आप मिक्स करने वाले वर्ड्स को, उसी तरह का आपने ये बोलना है। लेट यू को आप कम से कम भी 3 से ज़्यादा बार पढ़ें तेज़ी से, लेट यू, लेट यू, लेट यू, लेट यू। फिर आप खुद नोटिस करेंगे
कि जब आप उसे रिपीट करते जाएंगे तो साउंड चेंज हो जाएगी सेंट्रल वर्ड की। ये जो दोनों को मिला के सेंटर अब बन जाएगा ना, सेंट्रल एक नया लेटर बन जाएगा, उसकी जो साउंड होगी, नई साउंड जो होगी वो चेंज हो जाएगी। डोंट यू, डोंट यू, डोंट यू, फिर वही छे की साउंड आ गई, डोंट यू। ठीक है, डोंट यू। यहाँ पे मैं उसका आगे लिखना भूल गई हूँ, सॉरी, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, अगर ये आपका है कि आप किस उसमें कर रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश में कर रहे हैं या ब्रिटिश इंग्लिश में, दोनों में यू की जो है वो फोनोलॉजी फोनेटिक जो है वो ट्रांसक्रिप्शन चेंज है। फिर है डिड यास्मीन। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ देख लें आखिर में डी आ रहा है, ये वाला डी, और यास्मीन का ये आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जा हो जाना चाहिए। तो वही है डिड, यास्मीन की जगह यहाँ डिड, डी तो रहा हमारा ये वाला, लेकिन वाई की जगह यहाँ पे जेड आ गया, ये साउंड आ गई, और इन दोनों को मिला के जो हमारी नई साउंड इसकी वैरायटी आ जाती थी, जा आ गई। डिड यास्मीन, डिड यास्मीन, डिड यू, डिड यू, डिड यू, डिड यू, डिड यू, डिड यू। तो जब मिक्स करते जाएंगे तो बन जाएगा फिर वही दोबारा जीम की आवाज़ है, जिजू, जिजू। ठीक है, दिस एयर, दिस एयर, अलग अलग बोलें तो ठीक है, लेकिन दिस एयर, दिस एयर, दिस एयर, दिस एयर, दिस एयर, दिस एयर। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि शीन की साउंड आने लग जाती है। ठीक है, दिस एयर, दिस एयर, दिस एयर। ये वाई का सिंबल रहा, वाई के लिए, या के लिए जो होता है वो तो उसी तरह रहा, लेकिन यहाँ पे जो एस की आवाज़ थी वो शीन की आवाज़ से एक्सचेंज हो चुकी थी। जैसे कि हमने कहा था कि जब एस स साउंड और य साउंड मिलेंगे तो श साउंड बन जाएगी। यहाँ पे श साउंड बन चुकी है हमारी, ये नोट कर लें आप। ठीक है, लेकिन आपकी दूसरी जो आवाज़ है वो उसी तरह रही है, ईयर, ईयर। ठीक है, पास योर, पास योर, पास योर। यहाँ पे भी एस और वाई वही एसिमिलेट करके नया सिंबल आ गया, शीन की आवाज़। लेकिन आप नोट कर लें जहाँ एस और वाई दोनों की एसिमिलेशन की बात होगी, साउंड मिक्स होने की, वहाँ पे आपका पहला सिंबल जो है वो ख़त्म होके एक नया सिंबल एस आ जाएगा, जबकि सेकंड वाला सिंबल रहेगा। उसका सिंबल वाई की आवाज़ का जो साउंड की ये सिंबल था जे, वो रहा है आपका। लेकिन जो शुरू के वर्ड्स हमने पढ़े थे उसमें ये था कि पहला वाला जो सिंबल होता था वो रहता था, सेकंड ख़त्म हो जाता था। जहाँ पे टी था, टी रहता था, जो सेकंड सिंबल होता था टा की आवाज़ रहती थी, सेकंड ख़त्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है। दीज येलो, दीज येलो। यहाँ पे फिर आप देख लें दीज येलो में कि जब आप यहाँ पे वाई की या की आवाज़ और यहाँ ज की आवाज़ है, ज और या जब दोनों मिले तो यहाँ पे एक नई आवाज़ बनाई फार्मूले के मुताबिक। जैसे कि हमने कहा था कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये साउंड बन जाएगी, वही हुआ कि वही साउंड बन गई, ये इसका सिंबल है। दोज एविज, दोज एविज को फिर हमने मिलाया तो यहाँ पे ये ज आवाज़ और ये अ आवाज़ जो है वो दोनों मिले और यहाँ पे य आवाज़ आ गई। और यहाँ पे एलिजन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम। ये तो चलें, आपको एसिमिलेशन समझ आ गया कि मिक्स हो जाती हैं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एलिजन। एलिजन क्या है? एसिमिलेशन के बाद ये दोनों आपस में बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर हम इन्हें पढ़ेंगे एक को तो उसको समझने के लिए हमें दूसरे को भी समझना लाजमी होगा। इसकी डेफिनेशन है लॉस ऑफ अ साउंड, एक आवाज़ जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एसिमिलेशन में तो एक नई साउंड बन जाती थी, यहाँ पे आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे है हैंड बैग, ठीक है, हैंड बैग का ये हो जाएगा कि डी वाली साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हैम बैग, हैम बैग, हैंड बैग, हैंड बैग, हैंड बैग। यहाँ क्या हुआ, हैम बैग बन गया। एक तो एसिमिलेशन भी हो गई और इसमें एलिजन भी हो गया। एक तो आवाज़ चेंज हो गई, हैम हो गया, हैंड की जगह एन की जगह एम आ गया, एन इज़ एसिमिलेटेड टू एम। और दूसरा क्या हुआ, डी बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, हेयर डिस, डी डिसअपीयर, ये हो गई एलिजन। ठीक है, एलिजन हो गई। टिन प्लेट, ये सेकंड एग्जांपल है, टिन प्लेट। अब ज़रा इसे बोले ना आप 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा बोलें, टिन प्लेट, टिन प्लेट, टिन प्लेट, टिन प्लेट, ये खुद ही टिन प्लेट बन गया, टिन प्लेट। क्या हुआ, वही दोबारा एन की आवाज़ जो है उसकी जगह एम की, एन की साउंड की जगह, ना साउंड की जगह मा साउंड आ गई, यानी कि ये एसिमिलेट हो गया। और क्या, कौन सा वर्ड इसमें से निकल गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, एन का वर्ड तो बिल्कुल इसमें से निकल गया, उसकी जब ये आ गया। ठीक है, तो ये मकसद ये है कि एक आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और दूसरी आवाज़ उसकी जगह आ जाती है। अब इसका टेस्ट चेक कर लेते हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं, बाकी ये मैंने आपके लिए कर दिए। एग्जैक्टली में एलिजन किसका हुआ, एग्जैक्टली, 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 एग्जैक्टली टी का हो गया, एग्जैक्टली हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो एग्जैक्टली। और अक्सर ऐसा होता है कि आप इतनी दफ़ा ना भी बोलें, आप वैसे ही रेगुलर बोल रहे होते हैं तो आप इसी तरह बोल रहे होते हैं, एग्जैक्टली आई एम सेइंग द सेम।
तो वो क्या हुआ, टी उसमें से बिल्कुल हमने निकाल दिया, एलियन हो गया उसका। पोस्टमैन, 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 यहाँ पे भी टी की एलियन होगी। अब ये जो वर्ड्स हैं इनका आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, फ्रेंड, नेक्स्ट वीक, वेस्ट जर्मनी, ब्रांड न्यू, होल चाइल्ड, होल चाइल्ड, वर्ड रिकॉर्ड, वर्ड रिकॉर्ड, काइंडनेस, काइंडनेस, यहाँ ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। काइंडनेस, यहाँ पे डी जो है वो इसके एलियन हो जाएगी। मैं होप करती हूँ कि आप सबको ये समझ आ गए होंगे दोनों टॉपिक। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर उसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, शेयर करें आगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।